त्रिवेज मीडिया के सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष महनीय अतिथि उपस्थित है जिनका मैं आपसे परिचय कराऊं तो 1982 से लेकर वो मान्यवर कांशीराम जी के साथ जुड़े, बहुजन मूवमेंट में वो जुड़े रहे और लगभग 2006 तक, जब तक मान्यवर कांशीराम जी का निर्वाण हो गया तब तक वो मूवमेंट से जुड़े रहे। उसके बाद 2006 से 2015 तक उन्होंने कई किताबें भी लिखी, लेकिन 2015 में उन्होंने अपना एक खुद संगठन बनाया। उस संगठन का नाम शूद्र ही उन्होंने रखा और उनकी घोषणा रही कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। तो ये महनीय अतिथि है शूद्र शिवशंकर सिंह यादव जी, जो आज हमारे साथ त्रिवेज मीडिया के अपने स्टूडियो में आज उपस्थित है। मैं सबसे पहले शूद्र शिवशंकर यादव साहब, आपका सबसे पहले त्रिवेज मीडिया में स्वागत करता हूँ। मैं आपसे यही सवाल पहले करना चाहूँगा कि आप जिस मूवमेंट से जुड़े हो वो फुले शाहू अम्बेडकर के विचारधारा की मूवमेंट है, आंदोलन है, और ये तीनों महापुरुष का ये कहना है कि यहाँ की जाति व्यवस्था ही पूरे शोषण की, विषमता की जड़ है। तो इस जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के बजाय उसका अभिमान करना, उसका गर्व करना, ये शूद्र ये गर्व करके, महसूस करके ऐसा नहीं लगता है कि हम जाति व्यवस्था को ही बढ़ावा देने का एक और प्रयास कर रहे। इस संदर्भ में आप क्या कहोगे? आपके स्टूडियो में आपने बुलाया इसलिए आपको शुक्रिया, धन्यवाद, और दर्शकों को भी शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा और ये सवाल तो जब से मैं आपके 2015 से जब गर्व से कहूँ शूद्र है मिशन चालू किया हूँ, तब से सवाल जो है लोग पूछते रहे हैं और लाजमी भी है सवाल पूछना कि भाई ये क्या नई चीज़ आपने एक किसी जात पर चाहे किसी गर्व पर जो आप शुरू कर दिया ऐसा मिशन। देखिए, सवाल ये है कि हम जो गर्व से कहो शूद्र हैं ना, इसके पीछे एक थीसिस है। इसके पीछे ये थीसिस है कि मैंने अनुभव किया है, आज कम से कम नहीं तो हज़ारों साल से कहिए, या मुग़लों मुसलमानों की बात की, चाहे अंग्रेज़ों की बात की, चाहे संविधान बनने के बाद भी मैंने देखा है कि अपने हिंदू धर्म की परंपरा में, इस हिंदू धर्म के SC ST OBC ने शूद्र समाज को इतना दीनहीन, विहीन और इस तरह से इतना कलंकित कर दिया था कि लोग आज तक स्वतंत्रता के देखे 75वीं वर्षगांठ हम मानने जा रहे हैं, लेकिन आज तक लोग अपने सरनेम को, अपनी जात को छिपाते आ रहे हैं। इतना हीन बना दिया है कि इसको लोग सरनेम को छिपाते आ रहे हैं आज। इसी के कारण मेरे अंदर ये उद्गार आया कि भाई इसको मिटाना पड़ेगा। इसको शार्ट में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं। हमारे एक DGM रैंक के अधिकारी थे MTL में, उनको फ्लैट दिला दिया अपने कम्प्लेक्स में। ये जनवरी 15 की बात है। वहाँ उद्घाटन में गया तो उन्होंने अपना बहुत गणपति का लाइटेड मंदिर और प्लस नेम प्लेट के आगे सरनेम छिपा दिया और अंदर सत्यनारायण की कथा 2-3 ब्राह्मणों के साथ, जो कि बामसेफ का अधिकारी रहा था वो। उस दिन मुझे बहुत बौखलाहट हुई। उस दिन रात को मैं सो नहीं पाया, इसी चिंतन में लगा। ये आदमी 1 लाख रुपया तनख्वाह पा रहा है, इसके पास एक फ्लैट है, दूसरा फ्लैट लिया, 2 बेटे इंजीनियर हैं, हो सकता है कि ब्राह्मण भी इसका कप और प्लेट जो चपरासी होगा धोता होगा, फिर ये अपने नाम को क्यों छिपा रहा है? इसके पीछे मंथन करते करते पूरी रात बीत गई, मैं सो ही नहीं पाया। क्योंकि जब सोने जाऊँ तो अपने बचपन की मेरे साथ ही घटा था, भेदभाव की भावना ब्राह्मणों ठाकुरों के साथ मेरे बचपन में जाता था, हमारे साथियों के साथ घटा था, बामसेफ में काम करते हुए अनुभव किया था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने मंथन किया और सुबह में सोचा कि नहीं, इस बेचारे का दोष नहीं है, ये व्यवस्था का दोष है। हमने भी देखा कि बहुत से यादव लोग भी बड़ी बड़ी सर्विसें करके अपना नाम छिपा करके, और आज भी कितने लोग छिपाते जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था का दोष है। उस व्यवस्था के पीछे मैं पड़ गया। शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि मैं गांव में जाकर 4 महीना इस पर रिसर्च किया। इस रिसर्च में पाया कि क्यों लोग नाम छिपा रहे हैं। मैंने देखा कि जो शूद्र समाज है, SC ST OBC, उन लोगों ने वेदों में, पुराणों में कह दिया कि नीच दोष पापी है, और दुर्भाग्य रहा कि हमारे पूर्वजों ने उसको स्वीकार कर लिया, मान लिया कि तो ब्राह्मण से नीचे और नीच रहोगे, उसको स्वीकार हो गया। कर्म करना महान है कि ढोंग और पाखंड करना? गंदगी साफ करने वाला महान है कि गंदगी करने वाला महान है? आप बिलीव नहीं करो कि कम से कम नहीं तो
सैकड़ों हजारों लोगों से मैं 4 महीने में पूछता रहा, किसी ने नहीं कहा कि ये सही चल रहा है। सबने कहा गलत है, गलत है, गलत है। एक नहीं, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी कहा कि गलत है, ठाकुर भी कहा गलत है, मुसलमान भी कहा कि गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं बोला गलत है तो कौन चला रहा है, क्यों चलाया जा रहा है, इसके पीछे षड्यंत्र क्या है। मैंने उसी दिन जिद किया कि इसको रोकना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। ये जो परंपरा चली आ रही है। और एक चीज़ और देखा मैं कि लोग अपने अपने को छिपाने में ज़्यादा व्यस्त हैं। माथे पर लगे कलंक तो हिंदू धर्म में SC ST OBC को और छुआछूत का भेदभाव पैदा होते ही कलंक लग जाता है जात का। तो जो कलंक माथे पर लगा हुआ हर लोग छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मिटाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। तो मेरा एक मिशन है, गर्भ से को शूद्र है ना, ये माथे पर पैदाइशी जो कलंक लगा है ना, उसको छिपाने का नहीं है, मिटाने का है। शूद्र जो आपने यह संकल्पना जो कही है, तो इसको मिटाना, इसका मतलब शूद्र जो संकल्पना है ये तो शूद्रों ने नहीं बनाई, ये तो इस व्यवस्था ने दी है। अगर ये व्यवस्था ने शूद्र यह संकल्पना दी है तो इसे अगर मिटाना है तो मूलतः फिर ये शूद्र समाज की संकल्पना क्या होगी या क्या है, ऐसा आपका संगठन मानता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे दिलो दिमाग में और मन में और मानसिकता में भर गया है कि हम ब्राह्मण से नीच हैं। देखिए, हमारा ये संकल्प है कि जब हमारे बाप दादा परदादा पैदाइशी होते हुए, पैदा होते ही यादव का लड़का दूध पैदा करने लगा, कुम्हार का लड़का बर्तन बनाने लगा, लोहार और बढ़ई का लड़का जो है फर्नीचर बनाने लगा, चमार का लड़का जूता बना के चप्पल बना के देने लगा। ये सब लोग कारीगरी करके, परिश्रम करके, मेहनत करके, मजदूरी करके पूरे देश और समाज को, प्राणी जात की सेवा किया है। इवन ब्राह्मणों का भी पेट यही पाला है। और जो निठल्ला रहा, कभी कर्म नहीं किया, दूसरे पर आश्रित रहा, परजीवी रहा, तो श्रमजीवी को उसने नीच कैसे बना दिया। तो हमारा ये मतलब है कि श्रमजीवी कभी भी ब्राह्मण से नीच नहीं है। इसको किसी ने बनाया है तो उस कलंक को निकालना पड़ेगा, और उस निकालने के उद्देश्य से मैं लगा हुआ हूँ। शूद्र जो जाति है वो खास तौर पे निर्माण करने वाली जाति है, कारागिर जाति है या किसान जाति है। ये सारे संकल्प को लेकर यदि किसी भी चीज़ को हम बदलना चाहते हैं या किसी मकसद को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए संगठन ये क्रियाशील होना चाहिए। जैसे आपने 2006 तक बामसेप को ज्वाइन किया, आपने उसके बाद अपना भी एक संगठन चलाया, तो यह संगठन चलते हुए भी जो बदलाव जो समाज में दिखना चाहिए वो अब क्यों नहीं दिखाई देता अब तक भी? मैं सच किए तो 1982 में ही मान्यवर कांसीराम के साथ जुड़ गया, और कांसीराम के साथ जुड़ने के बाद मुझे बाबा साहब की, अम्बेडकर की रिडल्स इन हिंदुइज्म बुक पढ़ने को मिली। उस किताब के बाद मैं उस समय तक हनुमान का भक्त था। उसको पढ़ने के बाद, मंथन करने के बाद, अब अपने दिलो दिमाग में जो हनुमान के प्रति या भगवान के प्रति या देवी देवता के प्रति जो कल्पना थी उससे मैं मुक्त हो गया। मुक्त होने के बाद ये बात तो ज़रूर था कि मैं बामसेप में काम करते हुए कभी धर्म पर, जात पर, भगवान पर, देवी देवता पर कभी अटैक या करेक्ट नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पर ये था कि भाई उस समय कर ही नहीं सकते थे लोग। उस समय ऐसी विडम्बना थी, ऐसे विचार थे कि उस समय इस पर हम लोग अटैक नहीं ज़्यादा करते थे। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि हम शुरू में ही अटैक कर दिए होते, बामसेप में ज्वाइन होते, जो आज मैं कर रहा हूँ, अगर शुरू में ये संकल्पना कर तो आज कुछ स्थिति कुछ और होती। 40 साल से बामसेप में हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ जोड़ो, बामसेप को जोड़ो, सरकारी कर्मचारी को जोड़ो, SC ST OBC हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको जोड़ो, उनको प्रशिक्षण दो, ट्रेनिंग दो, ये करते करते चले। लेकिन जो ब्राह्मणवाद और जो ऊंच नीच, छुआछूत और जो ढोंग और पाखंड है ना, उस पर हमने अटैक कभी नहीं किया। ये हमारा दुर्भाग्य रहा, हमने उस पर अटैक नहीं किया, क्योंकि हम एक दो बार अटैक करने की कोशिश किया तो लोगों ने हमको रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, ये हंगामा मच जाएगा। तो यही गड़बड़ हुआ कि बामसेप में जो है ना, वो लोग भी कहते थे अरे भाई ये किसी जात पर, धर्म पर, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि सबको जो अपनी अपनी आस्था, अपना अपना धर्म, अपनी अपनी आज़ादी है, तो हम किसी पर उस अटैक नहीं करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब हमें गुलाम बनाया गया है, हमें नीच दुष्ट पापी कहा गया है ब्राह्मण से। देखिए, एक चीज़ और बता दूँ कि सबसे बड़ा चीज़ मेरा ये दुख लगता है इसका कि हमारे बाप दादा परदादा हजारों साल से नीच दुष्ट पापी बने रहे इस धर्म में, आज भी बने हुए हैं और पता नहीं कब तक बने रहेंगे। हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन जाए, हम ब्राह्मणों से पूछता हूँ अब कि ये बताओ, मुझे एक नियत दे दो,
5 साल, 10 साल, 15 साल, तुम्हें बराबर कब करोगे अपने, जहाँ हमें समानता का कभी अधिकार ही नहीं मिल रहा है। कितना भी पढ़ लूँ, कितना भी जितना जाऊँ, तो तुम्हारे बराबर जब हो नहीं सकता हूँ तो तुम्हारे साथ क्यों रहूँ मैं। और दूसरा चीज़ और हमारे दिमाग में बैठा है कि जो इंसान हिंदू धर्म में जात से अपने को उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, उसको इंसान ही नहीं मानता हूँ। वो अपराधी है, वो कलंकित है, वो मानवता के लिए कलंक है, वो भोग रहा है, अपराध कर रहा है। मैं देखा हूँ हमारे हिंदू धर्म में भोगना, बुढ़ापा आता है तो मैं देखता हूँ जो भी इस तरह का व्यवहार करता है ना, वो भोगता ही है, भोगता कुछ भी, लेकिन क्या अहंकार में दिखाई नहीं देता है। सब भाग्य और भगवान के भरोसे, भाग्य और भगवान देखते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 70-80% लोगों को मैं अनुभव किया हूँ कि ये लोग इस अत्याचार के कारण भोग रहे हैं, दुखी हैं, सुखी नहीं है। ये कहना गलत है कि ये सुखी हो। धन से, संपदा से, बिल्डिंग से, बंगले से कोई सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने के लिए आपके दिलो दिमाग में, और दिमाग जो है स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ दिमाग कैसे हो सकता है? जब आप एक इंसान को दूसरे इंसान से नीच समझते हो तो आपकी मानसिकता ही गलत है। और दूसरा चीज़ ये और बता दूं मैं कि जैसे कि भगवान के बारे में आता था, हम यही अफसोस करता हूं कि हम 40 साल पहले क्यों नहीं किया। जैसे भगवान के बारे में बात करते हैं, देवी देवता के बारे में बात करते हैं, अटैक नहीं कर सकते। मैं तो अटैक कर ये इसलिए कहता हूँ, जिससे मान लीजिए जो देवी देवता और भगवान, उस भगवान के मंदिर में जाने से मार पड़ती है, और जो देवी देवता भगवान शूद्र के छूने से, देखने मात्र से अपवित्र हो सकता है, वो क्या भगवान हो सकता है? आप कल्पना कीजिए कि ऐसा कोई भगवान हो सकता है जो इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा है। उस भगवान को हम क्यों भगवान माने? ये हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे हिंदू धर्म के SC ST OBC के दुर्भाग्य कि ऐसे देवी देवता भगवान को हम भगवान मानते, पूजनीय मानते आ रहे हैं, जो हमारे छूने से अपवित्र हो रहा है। और मुझे ये भी आज दुख हो रहा है कि वो भगवान जो हमारे छूने से अपवित्र हो रहा है। आपका स्वयं का ही अगर इसमें एक उदाहरण पेश करूं कि जैसे आपको जिस विचारधारा का मंथन से पता चलता है, जैसे फुले शाह अम्बेडकर जी की विचारधारा आप पढ़ने से सीख जाते हैं, लेकिन एक ऐसा कहा जाता है कि जब हमें कोई विचारधारा या किसी बात को हम पसंद नहीं करते हैं तो हमारी अच्छी लकीर बड़ी कर दो। तो फिर ये कैसे गलत कैसे कह सकते हैं कि बामसेब की जो रणनीति रही कि किसी धर्म के ऊपर, किसी देवी देवताओं के ऊपर अटैक न करते हुए हमारी विचारधारा को प्रस्तुत करके उससे बढ़ाया जाए। जैसे आप अगर मानते हैं कि आप स्वयं को जो बदल दिए हैं वो किताबों को पढ़कर, विचारों को सुनकर बदला है, तो इसके लिए कहाँ आवश्यकता पड़ती है कि किसी भगवान पर, किसी धर्म पर टीका टिप्पणी करके ही बदला जा सकता है? ऐसी कहाँ आवश्यकता पड़ती है? कि हम अगर 5% लोग इस चीज़ को कहते हैं गलत है, गलत है, लेकिन मैं देखता हूँ 95% पूरा टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, सेंट्रल मीडिया होगा, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जितना प्रयोजित जो है इस व्यवस्था को बनाए के लोग कोशिश करते रहते हैं। हम 10-5 लोग जो है छोटे छोटे अगर जाके हम किसी को समझाते हैं ना, तो उसको बिगाड़ने के लिए प्रयोजित समझ रहे हैं ना, पूरा देश का हमारे इस व्यवस्था खुद जो है इस व्यवस्था को बना के रखना चाहती है। एज इट इज जो चल रहा है हजारों साल, 500 साल, 600, उसको बना के रखना, वो खुद नहीं बदलना चाहती है। देखिए एक चीज़ और बता दूँ इस पॉइंट पर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा 26 जनवरी 1950 को, उसमें आर्टिकल 13 कहता है कि आज के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जितनी भी व्यवस्था, परंपराएं, रीत रिवाज, हिंदू धर्म के, किसी भी धर्म की, सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, अगर ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव की चल रही हैं तो आज के बाद ध्वस्त कर दी गई हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 51H कहता है, हम संविधान की बात कर रहा हूँ, भारत सरकार ही संविधान नहीं लागू कर रही इस मामले में, तब हमें अपोज करना पड़ रहा है, अग्रेसिव होना पड़ रहा है। 51H कहता है आज के बाद हर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, हर नागरिक को, हर इंसान के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति करना है। 51H कहता है, जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार नहीं कर रही है, भारत सरकार इसके अगेंस्ट जा रही है, तो उसके लिए मुझे अग्रेसिव होना पड़ रहा है कि जब कोई कर ही नहीं रहा है। देखिए भारत सरकार अगर इस पर काम करते तो हमें कोई जरूरत कर रही थी। अगर भारत सरकार 51H लागू कर दे और आर्टिकल 13 का पूरे जोर शोर से टीवी में, मीडिया में प्रचार प्रसार कर दे, तो हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत कब पड़ी? जब सरकार जो है संविधान बराबर लागू नहीं कर रही है। इसके लिए हम लोगों की और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ी है। देखिए, संविधान लागू होने के बाद जो हक और अधिकार मिले हैं उससे
बहुजन समाज में एक वर्ग का उदय भी हो गया। कुछ लोग अधिकारी बन गए, अफसर बन गए, कर्मचारी बन गए, उनका संगठन भी बन गया। लेकिन जब बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर जी ये हमेशा ही कहते रहे कि समाज की एक धारणा बननी चाहिए, समाज की एक समान संस्कृति बननी चाहिए, तो उस दिशा में हमारे इस लिखे पढ़े वर्ग ने कभी सोचा नहीं, या उस संदर्भ में कभी आंदोलन या हम भी चला सकते थे। संत रविदास के दोहे कहने वाले महाराज भी हम निर्माण कर सकते थे, कबीर के दोहे कहने वाले महाराज निर्माण कर सकते। ये जो सांस्कृतिक धारणाएं हैं, इसकी ओर कभी देखा नहीं है बहुजन समाज के लोगों ने। तो क्या ये बहुजन समाज की अपने आप में गलती नहीं मानी जा सकती कि ये व्यवस्था जो है वो जैसे थे के लिए चल पड़ी है और आज वही व्यवस्था फिर पुरानी दिशा में जाने के लिए तैयार पड़ी है? देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि व्यवस्था जो चली आ रही है, सही बात है, सदियों से। देखिए, आजकल तो हम कहते भी हैं, यहाँ तक कि अब सामने प्रमाण है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने सरकारी व्यवस्था के जरिए संविधान लागू करते हुए मृत्यु भोज का बहिष्कार कर दिया है। लेकिन आज उस मृत्यु भोज के बहिष्कार को यूपी में, बिहार में कहीं जाके कहो तो मानने को तैयार नहीं होते हैं, फिर भी लोग करते हैं। क्योंकि क्या है ना, हजारों साल से जो दिमाग में, ब्रेन में जो परंपरा बन गई है ना, वो लोग क्या करें, बाप दादा करते आ रहे हैं, हमारे ज़माने से चला आ रहा है, जब वो करते हैं तो हमें भी करना चाहिए, हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, संस्कृति को बचा कर रखना चाहिए, धरोहर को। ये धरोहर, संस्कृति और परंपरा, इसके पीछे सब उलझ करके सब बर्बाद हो रहा है और वो गुलामी। देखिए, हमारा जो मिशन है, आपको एक चीज़ बता दूं, मैं खुद महाराष्ट्र में रहा हूं, यहाँ के पूरे कल्चर को देखा हूं, एक एक नस्ल को, एक एक जातियों के बारे में जानता हूं, चमार के बारे में पूरा नस्ल जानता हूं, क्योंकि प्रशिक्षण लिया हर समाज में जा करके, सबके अंदरूनी, सबकी प्रॉब्लम मैं जानता हूं। बहुत अच्छा अनुभव मुझे महाराष्ट्र से मिला है। हम बता रहे धर्म परिवर्तन के बारे में, देखा, मेरा काम बता रहा हूँ। अब जो भी हिंदू धर्म से, मैं नहीं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म के लोग पालक हैं, वो भी जानते हैं कि हमारे धर्म में बुराइयां हैं, कुरीतियाँ हैं, लेकिन जानते हुए भी उसको मिटाना नहीं चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म की जो आस्था है, आत्मा है, जो हार्ट है और जो हेल्थ है ना, वो सीढ़ीनुमा ऊंच नीच की भावना है और भेदभाव है। ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था है, उसको कभी भी जो है मनुवादी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। और जब तक इसको ख़त्म नहीं करोगे और धर्म परिवर्तन करोगे तो ये वहाँ भी जाएगा। अगर मान लीजिए SC ST OBC बौद्ध धर्म कन्वर्ट करता है आज की तारीख में, तो वो जितने लोग अगर कन्वर्ट करो, वहाँ अगर ये भावना लेके जाएंगे ना, तो हम बहुत बुरा होगा। तो पहले अपने को शुद्ध करो। शूद्र मिशन हमारा शुद्ध करना है, हिंदू धर्म के बुराइयों को निजात करना है, उसको निकाल फेंकना है, प्योर हो जाना है, एकदम शुद्ध हो जाना है, ब्लैंक कैसेट कर देना है। इसके बाद धर्म परिवर्तन की तरफ जाना है। ये महापुरुष जो है, जो परिवर्तन करना चाहते थे और किया जिन्होंने, वो हमेशा एक बात कहते थे कि विचार कोई अपने आप में स्वयं क्रांति नहीं करता, स्वयं परिवर्तन नहीं करता। उस विचार को या उस विचारधारा को मानने वाला समाज जितनी ज़्यादा तादाद में बढ़ेगा, वही परिवर्तन करेगा। इस दिशा में आपका शूद्र संगठन आज किस पोजीशन में या किस स्थिति में? देखिए, जब शुरू किया था ना, ये 5 सितंबर 2015 को शुरू किया मैंने। और शुरू किया, पहले जब सर्च करके आया बम्बई में अपने 4-5 साथियों से, वही बामसेव के पुराने साथियों से जब बैठ करके मिला और कहा कि भाई देखो भाई, मेरे अंदर एक विचार भावना बनी है, ये करना है। तब तक मैं तैयारी कर लिया था कि इसको करना है। अब मैं उनसे बात किया तो बोले यार कोई नहीं तैयार, शुद्ध नाम लिखोगे। कांसीराम भी इस पर विचार किए थे, लेकिन इतना मतलब इसको कलंकित कर दिया गया है कि कोई तैयार नहीं होगा। फिर भी मैंने उसको व्हाट्सएप बना के चालू किया। इसके बाद एक ऑफिस भी खोला, उधर गर्व से को शूद्र बोर्ड लगाया, बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लिख करके, फोटो लगा करके, संयोजक शूद्र शिवशंकर सिंह यादव लिखा। वहाँ भी हंगामा मचा। व्हाट्सएप से शुरू किया, 2-4 जोड़ते धीरे धीरे 100-150 मालूम जिस दिन 100 मेंबर हमारे हुए थे, व्हाट्सएप दिन खुशियाँ मनाई थी मैं। आज ये हालत है। शुरुआत तो मुझे बहुत गाली मिली। शुरुआत में तो हमारे यादव समाज के, हमारे बिरादरी के लोग, इवेंदन कुर्मा, पटेल, बोला तुम कृष्ण को तुम शूद्र बना रहा है, क्या क्या गालियाँ लोगों ने दिया। लेकिन जानते हैं मेरे अंदर क्या था? एक दृढ़ विश्वास था कि जो मैं कर रहा हूँ सही करने जा रहा हूँ, ये गलत परंपरा को मैं सही करने जा रहा हूँ। ये दृढ़ विश्वास मुझे टिकने नहीं दिया, पीछे नहीं हटने दिया। गाली, धमकी, मारने की, गोली मारने, क्या क्या नहीं शुरू में हुआ।
लेकिन मैं उसको नज़रअंदाज करते हुए, टेलीफोन को ब्लॉक करते हुए चलता गया। आज बता दूं, हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं अपने आप। यादव लोग तो पूरे मेरे पूर्वांचल में, उत्तर के प्रदेश के पूर्वांचल में तो ये शादी विवाह का विरोध होने लगा ब्राह्मणों से, इवन मृत्यु भोज का विरोध होने लगा है। लोग बौद्ध धर्म की तरह रीत, जब यादव लोग भी बौद्ध धर्म से शादी कराने लगे हैं। हमारा ये मिशन जो है सिर्फ तमिलनाडु, केरला, आपके असम, जम्मू कश्मीर, ये 4-5 स्टेट छोड़ करके सब जगह चल रहा, अपने आप चल रहा है। क्योंकि शूद्र ऐसा वर्ण है ना कि हर जगह फैला हुआ है, खाली उसको एक चिंगारी देने की, बताने की ज़रूरत है कि तुम शूद्र हो। 85% जो बहुजन है वही शूद्र है। और शूद्र को अब देखिए, अब लोग शूद्र लिखना शुरू कर दिए। बहुत से लोग शूद्र हैं। रमाकांत यादव एक हैं, 4 बार के MP रहे भी, MLA हैं, वो अपने नाम के पहले शूद्र लिखते हैं। एक लाल प्रताप यादव जी हैं, वो तो पूरा चुनाव आया था MLA का, तो चारों तरफ पूरे अपनी स्कंद से चारों तरफ शुद्ध लाल प्रताप यादव, शुद्ध चारों तरफ दीवार रंग डाला था। तो अब तो इसकी मान्यता मिल गई। हमें सबसे बड़ी खुशी है कि अब इसकी मान्यता मिल गई। हमारा सफल हो गया कि इसकी मान्यता मिल गई। अब इसको कुछ शूद्र कहोगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं चाहता हूँ आपसे, यही आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि देखो, जो भी आज इसके पीछे और इसको ले करके कुछ लोगों को अभी भी मतलब विरोध है, वो अपने विरोध को छोड़ दें। मैं ही कहूँ, विरोध को छोड़ दें। आप विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर हीन भावना भरी है। आप अगर बड़े बयान से, बड़े दिल का हो जाएंगे और सोच लेंगे इंसान में भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर हैं, उसी दिन आप शूद्र की जो बात है, शूद्र के बारे में, शूद्र के सोचने के बारे में आपका जो नज़रिया बदल जाएगा। पहले अपने मानसिकता को बदल दीजिए, आपके शूद्र के बारे में सोचने की मानसिकता अपने आप बदल जाएगी। लेकिन मानसिकता बदलना पड़ेगा। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ जानते हैं क्या है? अभी तक मैं कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं बनाया, कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं लिया। लोग मुझे लेके चीफ गेस्ट, चीफ वक्ता, मुख्य अतिथि करके पूरे देश में बुलाते हैं और मैं जाता हूँ, भाषण देता हूँ। अभी तक मैं अपनी मीटिंग कभी नहीं किया, अपना संगठन नहीं बनाया। लेकिन लाखों हजारों कार्यकर्ता और काम करने वाले और फॉलोअर हो गए हैं, ये मैं देख रहा हूँ, फॉलोअर हो गए। तो इसकी सफलता मिल रही है। और मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों से और सुनने वालों से कि भाई आप सब मिलकर इसको और तेज़ी कर दो, इतना तेज कर दो कि ब्राह्मण ब्राद। देखिए, सबसे बड़ा जो है ना, हमने अभी एक किताब लिखा है। हाँ, ये भी बता दूँ आपसे, हमारी 4 किताब भी बहुत लेटेस्ट जल्द आने वाली है। मानवीय चेतना तो ऑलरेडी आपको अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर मिल रही है। गर्भ से कहो शूद्र, एक दूसरी पुस्तक भी आ गई। बाद में हमारे पर्सनल लाइफ पर यादगार लम्हे भी आ रही है। और एक चौथी किताब है, ब्राह्मणवाद का विकल्प शूद्रवाद। तो हमारा जो है सबसे बड़ा, देखिए, हमारा न तो ब्राह्मण से कोई विरोध है, न क्षत्रिय से, न सवर्ण से। हम उनको भी कहता हूँ, हमसे बहुत बातचीत होती है, मैं बोलता हूँ आप हमारे साथ आओ, मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। पहले हमें मानवता, इंसानियत की बात करो। न कोई ब्राह्मण उच्च है, न कोई चमार नीच है, न कोई मुसहर, न डोम। ये तुम्हारी मानसिकता गंदी, तुमने उसको नीच बनाया है। इस विचार को बदलना है, मानसिकता को बदलना है, जो हजारों साल से दिमाग में भर गई है ना, उसको निकाल फेंकना है। देखिए, ऑटोमेटिक जो है अपने आप सबके अंदर मानवता, इंसानियत, भाईचारा आ जाएगा और ये भेदभाव मिट जाएगा। विचार अपने आप में भले ही कोई क्रांति या कोई परिवर्तन नहीं करता हो, लेकिन विचारों की प्रतिष्ठा जब बढ़ जाती है, उस विचार का प्रचार प्रसार जब हो जाता है, तो उसको लाखों तादाद में जब लोग स्वीकार करने लगते हैं, तो वही विचार मूर्त स्वरूप में एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है समाज में। इसी कोशिश के साथ आज के हमारे जो अतिथि शूद्र शिवशंकर सिंह जी यादव, इन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना ये विचारधारा या अपना ये मिशन आज तक वो चलाते रहे हैं। भले ही उनका संगठन किस पैमाने पे बढ़ा है ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन उनका विचार आज भारतवर्ष में स्वीकार होने लगा है। उस विचार के साथ लोगों में बदलाव दिखने लगा है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और यही मिशन और मिशनरी का काम होता है। इस मिशन में उनको और सफलता हासिल हो, ये शुभकामनाओं के साथ आज उन्होंने जो त्रिवेज मीडिया के लिए जो अपना अमूल्य समय दिया, उनके लिए हम उनके आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद, और दर्शकों को भी शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम।